मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार पुकार कर इनसे पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 9 दिसंबर 2025 से इस वीडियो में कई अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ 8 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर होने वाली बहस के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिए गए बयान के अहम निकात हैं, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान आइन और मजहबी आज़ादी का हवाला देते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद की। आइन और ज़बरदस्ती की मुखालिफत। हुकूमत मुसलमानों या किसी भी शहरी को वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारे आइन की शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है, ना कि किसी देवी या देवता के नाम से। अगर आप किसी को ये गीत गाने पर मजबूर करते हैं तो ये आइन के बुनियादी ढांचे और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी होगी। अक़ीदा तौहीद और मजहबी मौक़िफ़। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा तौहीद है। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाते और ना ही किसी देवी की पूजा कर सकते हैं। अगर भारत माता को एक देवी के तौर पर पेश किया जाएगा तो ये हमारे मजहबी अक़ाइद से मुतसादिम है। हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट। वंदे मातरम को हुब्बुल वतनी या वफादारी का टेस्ट नहीं बनाया जाना चाहिए। हुब्बुल वतनी का ताल्लुक दिल से है, किसी मखसूस नारे या गीत से नहीं। मुल्क की जंग आज़ादी में मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं सब ने कुर्बानियाँ दी है। उनकी वफादारी को किसी एक गीत से नहीं तोला जा सकता। दस्तूर साज असम्बली में इस बात पर बहस हुई थी और वहाँ भी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था कि आइन के देबाचे की शुरुआत किसी देवी के नाम से हो। रियासत का कोई मजहब नहीं होता और उसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। ये वो बुनियादी बातें थी जो उन्होंने कल ऐवान में रखी थी। उनकी तकरीर का मुख्तसर हिस्सा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के बाद जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार पुकार कर इनसे पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा।
नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुंचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्के, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज, और सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें, अभी अपना ऑर्डर बुक करें। और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की तबीयत हफ्ते को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद जेल इंतजामिया में खलबली मच गई। ज़ाब्ते के मुताबिक तिब्बी मुआयना कराने के लिए जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर जेल पहुंचे, लेकिन आजम खान ने जिस्मानी जांच कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस दोनों डॉक्टर बगैर इलाज किए ही वापस लौट गए। ज़राए के मुताबिक जनरल फिजिशियन डॉक्टर हसीब और सर्जन डॉक्टर आरिफ रसूल हफ्ते की सुबह जेल अस्पताल पहुंचे थे ताकि आजम खान की हालत का तफसीली जायजा ले सके, मगर जेल हुक्काम के मुताबिक आजम खान ने सख्ती से मुआयना कराने से मना कर दिया। जुमे को आंखों के माहिर डॉक्टर ने उनकी आंखों का मुआयना किया था, जिसके बाद उनकी सेहत मजीद नाजुक बताई जा रही है। आजम खान पहले से ही मुताद्दद बीमारियों में मुब्तला हैं और जेल जाने से कब्ल नई दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रह चुके हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक उन्हें बाकायदगी से अद्वियात दी जा रही है, ताहम गुज़िश्ता 2 दिन से उनका मिजाज और सेहत मुसलसल बिगड़ती हुई महसूस की जा रही है। हैरत की बात यह है कि उन्होंने चंद रोज़ कबल अपने अहले खाना से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। आजम खान इस वक्त 2 पैन कार्ड रखने के मुकदमे में 7 साल की सजा काट रहे हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट बनवाने के मुकदमे में इतनी ही मुद्दत की यानी 7 साल की सजा सुनाई गई है। इन मामलात पर जेल इंतजामिया ने फिलहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम के नाम खत लिखकर कहा कि रियासत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाशिंदों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उनसे बेदार रहने की अपील है। SIR से मुतालिक जारी सियासी बहस के दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों को यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक ख़त लिखकर बेदार रहने की अपील की है और ये भी कहा है कि दरअंदाजों को किसी भी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ उन्होंने रियासत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत की सलामती, समाजी तवाज़ुन और मजबूत कानूनों अमन की सूरत हाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उनके इस नए फरमान से मुसलमानों में खौफ हरास की लहर दौड़ गई है। कयास किया जा रहा है कि इस फरमान के जरिए रियासत में यानी यूपी में मुसलमानों को नए तरीके से परेशान किया जाएगा। वज़ीर आला योगी ने एक्स पर जारी करदा अपने ख़त में कहा कि अदालत के हालिया तबसरे ने यह वाज़ेह कर दिया है कि दरअंदाजों को किसी भी कीमत पर पनाह नहीं दी जा सकती है। सरकारी वसाइल पर पहला हक रियासत के शहरियों का है, न कि गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद का। उत्तर प्रदेश की सलामती, समाजी तवाज़ुन और मरबूत नज़्म व नस्क हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसी सिलसिले में रियासत में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजों की शनाख्त के लिए तमाम शहरी इदारों को फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और अवामी इदारों पर नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है और मनसूबों के तहत मिलने वाले तमाम फ़वाइद सिर्फ सूबे के शहरियों को ही दिए जाएंगे। दरअंदाजों की शनाख्त के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। वो अफराद जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनको डिटेंशन सेंटर में मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है और इस मकसद के लिए हर डिवीज़न में खुसूसी मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के इस फरमान के बाद तमाम कमिश्नरियों में हिरासती मराकिज़ के क़याम का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अवाम से अपील की कि घरेलू या तिजारती मकासिद के लिए किसी शख्स को मुलाजिमत देने से कबल उसकी मुकम्मल शनाख्त और अहम दस्तावेज़ात की तस्दीक ज़रूर कर ली जाए। वाज़ेह है कि इससे कबल यूपी हुकूमत
हुकूमत ने रियासत के तमाम 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को हिदायत दी है कि वो सफाई और दीगर मुलाजिमतों में काम करने वाले मुबैना रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाशिंदों की फहरिस्त तैयार करें और इन फहरिस्तों को डिवीज़नल कमिश्नर्स और रेंज IG को पेश करे ताकि शनाख्त की कार्रवाई की जा सके। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मुहिम को मुनज़्ज़म और कानूनी अंदाज में चलाया जा रहा है। मुबैना गैर कानूनी बाशिंदों की दी गई मालूमात, पस मंज़र कागजात वगैरह की तस्दीक के बाद अगर खामी पाई जाएगी तो उन्हें कानून के मुताबिक कार्रवाई और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले ने मुसलमानों को परेशान कर दिया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तस्दीक के नाम पर बनारस पुलिस की 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम बनारस पुलिस ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दीगर मुश्तबा गैर कानूनी आबादकारों की तस्दीक के नाम पर एक 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम शुरू की है। पुलिस डिप्टी कमिश्नर गौरव बेंसवाल ने बताया कि बनारस में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई अफराद की तस्दीक के लिए इस मुहिम के दौरान झुग्गी और झूंपड़ों में रहने वालों और फेरी वालों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तस्दीक के ज़रिए उन अफराद की शनाख्त की जा रही है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। हुक्काम ने बताया कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कवानीन के मुताबिक सख्त और मुअस्सिर कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। बेंसवाल ने बताया कि इस मुहिम के तहत गोमाटी जोन के पुलिस डिप्टी कमिश्नर आकाश पटेल की निगरानी में तमाम थाना इंचार्जों ने खुसूसी टीमें तश्कील दी है जो अपने मुताल्लिका थाना इलाकों में गहरी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सनीचर को एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में बड़गांव थाने के इलाके में खुसूसी जांच मुहिम चलाई गई। हुक्काम ने बताया कि मुहिम के दौरान मुश्तबा अफराद की तफसीली जांच, शनाख्त की तस्दीक और पस मंज़र की छानबीन की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान हर फर्द की मुकम्मल तफसीलात और तस्वीर मुकर्ररा फार्म में दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत मुश्तबा अफराद की तस्दीक के बाद उन अफराद की शनाख्त की जा रही है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। दूसरी जानिब मुसलमानों में खौफ हरास है और बताया जा रहा है, क़यास आराइयाँ लगाई जा रही है कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का अमल है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। देखते हैं जो मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, दीगर जो मुसलमानों की तंजीमें हैं वो इस पर क्या बयान देती है, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आता है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।